हेलो, वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज चैप्टर के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपको एनसीईआरटी के हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की। पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है बुक में, C5H11Br के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने, साथ ही साथ उनके हमें नाम लिखने हैं और उसके साथ साथ हमें IUPAC नेमिंग के साथ साथ उनको क्लासिफाई करना है कि वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं या टर्शियरी। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अपने पास जो कंपाउंड है सबसे पहले उसको देख लें। कंपाउंड है C5H11Br। इसमें 5 कार्बन है। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे स्केलेटल आइसोमर्स। स्केलेटल आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स भी कहते हैं। 3 स्केलेटल आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। पहला आइसोमर जिसमें 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे होंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, जिसको एन चेन कहते हैं। दूसरा आइसोमर जिसमें 4 कार्बन की चेन बनाएंगे और एक ब्रांचिंग होगी। और तीसरा आइसोमर जिसमें हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे और जिसमें 2 ब्रांच होंगे। ये एन चेन, ये आइसो चेन और ये नियो चेन। अब इस एन चेन में ब्रोमीन लगाने के लिए फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन लगा सकते हैं हम। ब्रोमीन को हम सेकंड पोजीशन पर लगा सकते हैं और ब्रोमीन को हम थर्ड कार्बन पर लगा सकते हैं। तो ये 3 पोजीशन आइसोमर बन गए एन चेन की। आइसो चेन की बात करें तो ब्रोमीन की पोजीशन इस कार्बन पर दे सकते हैं, ब्रोमीन को हम इस कार्बन पर प्लेस कर सकते हैं, ये दूसरा आइसोमर बन गया। ब्रोमीन को हम इस कार्बन पर प्लेस कर सकते हैं, तीसरा आइसोमर बन गया। और यहाँ मैं इसको बना देता हूँ, ब्रोमीन को हम इस कार्बन पर प्लेस कर देते हैं, ये चौथा आइसोमर बन गया। ये आइसो चेन के आइसोमर बन गए। और नियो चेन में एक ही आइसोमर पॉसिबल है कि ब्रोमीन को हम इन चारों कार्बन में से कहीं भी लगा दें। अब बात आती है इनके IUPAC नेम लिखने की। हाइड्रोजन पूरा करने आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, आप इसको 2 हाइड्रोजन दे दें। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, आप इसको 2 हाइड्रोजन दे दें। कुल मिलाकर 4 वैलेंसी आपको पूरी करनी है। इसने 1 बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 2, इसको 3। कितने हाइड्रोजन आने चाहिए यहाँ? 3। यहाँ 2, 2, 3, 4। कितने हाइड्रोजन? 1, 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3, 2, 1, 3 और 2। 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH3 आएगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3। तो कुल मिला के कार्बन की 4 वैलेंसी हमें हाइड्रोजन की मदद से पूरी करनी है। कार्बन के बॉन्ड्स का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर मिलाकर 4 हो जाना चाहिए। तो ये एन चेन के आइसोमर बने ये वाले, ये आइसो चेन के आइसोमर बने ये 4, और ये आइसोमर बना नियो चेन का ये वाला। अब इनके नाम लिखने की कोशिश करते हैं। IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम में बेसिक रूल्स आपको मालूम ही है। हम सबसे पहले
N वाले आइसोमर्स का नाम लिखेंगे। देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। पांचों कार्बन हमें मेन चेन में गिनने हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम बन जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। तभी तो इनको स्ट्रक्चरल ये फंक्शन ये पोजीशन आइसोमर कहा गया है, ठीक है ना। अलग अलग पोजीशन पर हमने ब्रोमीन लगाया, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर और थर्ड पर। इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। देखो मैं भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ, पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और क्या लगेगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की मेन चेन है। इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और अगेन ब्यूटेन। इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। और इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको अलग कलर ले लेता हूँ जिससे मिक्सअप ना हो इसमें। 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कंटिन्यूस रहेगा ये। तो ये हमने इन सबके नाम लिखे। अब बारी आती है इनको क्लासिफाई करने की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो इसमें पहले वाले केस में हम देख सकते हैं, ये ले लेते हैं पिंक कलर। जो हेलोजन एटम है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन बन गया। हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी हेलोएल्केन बन गया। हेलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी हेलोएल्केन बन गया। हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी हेलोएल्केन बन गया। हेलोजन एटम टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ा है, टर्शरी बन गया। भाई इसमें गलती हो गई, ये सेकेंडरी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई। और इसमें हेलोजन एटम सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, नहीं सेकेंडरी से जुड़ा है, सेकेंडरी हेलोएल्केन हो गया। इसमें हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है, प्राइमरी हो गया। इसमें हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है प्राइमरी कार्बन एटम से, तो ये भी प्राइमरी हो गया। ओके, तो ये 8 आइसोमर बने। टोटल कितने हो गए, 8 आइसोमर्स हो गए C5H11Br के, ठीक है। इनके नाम लिखे हमने, स्ट्रक्चर बनाए, और छोटी मोटी देखो जो मुझसे गड़बड़ हो रही है हड़बड़ाहट में, वो थोड़ा सा देख लेना भाई। हाँ, ये सेकेंडरी है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इनके IUPAC नेम लिखने हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशंस हैं। और बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक सिंपल सा रूल है, एवरी एंड हैज़ कार्बन और एवरी बेंड हैज़ कार्बन। हर एंड पे कार्बन है, हर बेंड पे कार्बन है, ठीक। इसको ध्यान रखते हुए इसे बनाएंगे। देखो भाई सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लें, क्योंकि ये तो पिक में बना हुआ है। ये है इस तरीके से H, then we have Pr, then we have CH3। अब इसमें फिलिंग कर लो, जहाँ जहाँ पर एंड है और जहाँ जहाँ पर बेंड है वहाँ कार्बन फिल कर लो। देखो यहाँ ये जोड़ आ गया ना, यहाँ कार्बन फिल कर लो, यहाँ जोड़ आ गया, यहाँ कार्बन फिल कर लो।
यहाँ जोड़ आ गया, यहाँ कार्बन फिल कर लो। अब ना कोई एंड बचा है ना कोई बेंड बचा है। अब इसको सीधा करके लिखते हैं, CH3 पहला कार्बन कवर हो गया, CH दूसरा कार्बन कवर हो गया। उसके बाद क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, फिर से क्या है CH, फिर क्या है देखो ये CH। अब इस CH में एक तरफ CH3 है और एक तरफ Br है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब नेमिंग में आपको मालूम है ना कि नेमिंग के रूल क्या होते हैं। पहले तो आपको सेकेंडरी सफिक्स देखना होता है, उसकी तरफ से प्रायोरिटी देनी होती है। सेकेंडरी सफिक्स ना हो तो इन या आइन देखना होता है, जिसको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, उसको प्रायोरिटी देनी है। और नहीं हो तो फिर प्रीफिक्स को देखना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो खैर इसमें ये फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया, 5 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है, तो रूट वर्ड तो आ गया पेंट। डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स आ गया प्राइमरी सफिक्स इन। फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ब्रोमो, और नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को कंपोजिशन मिले। तो डबल बॉन्ड को कंपोजिशन कहाँ से मिलेगी, इधर से मिलेगी। तो दूसरी पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड मौजूद है, दिख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे पेंट टू इन। अब ब्रोमो फोर्थ पोजीशन पर आ गया, तो हम इसको कहेंगे 4 ब्रोमो पेंट टू इन। याद रखना हैलोजन के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर फिर से चेन ओपन करें, एक बार स्ट्रक्चर बना लें जिससे फिलिंग की जा सके एंड पर और बेंड पर कार्बन एटम्स के। देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड सदा दिखाए जाते हैं, उसको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर बन गया भाई इसका। फिलिंग करते हैं चलो कार्बन एटम्स की, कौन कौन से कार्बन है, कहाँ कहाँ फिल करने हैं। यहाँ देखो बीच में जगह खाली है, जोड़ पर है ना, यहाँ पर कार्बन फिल कर लो और यहाँ कार्बन फिल कर लो। चलो अब इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। इस कार्बन को पकड़ो, क्या है ये CH2, इसके पास क्या है डबल बॉन्ड, फिर क्या है C, उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा है CH3। CH3 कभी मेन चेन के बीच में नहीं आता, दाएं बाएं ऊपर नीचे CH, फिर क्या है एक तो Br है और एक CH3 है। चलो मेन चेन कौन सी बनी, मेन चेन ये सीधी चेन बन गई आपकी, ये वाली, और ये दोनों क्या बन गए फंक्शनल। तो मेन चेन का रूट वर्ड 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो रूट वर्ड बन गया ब्यूट, सफिक्स बन गया प्राइमरी सफिक्स बन गया इन। ग्रुप है ब्रोमो मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, पहले आएगा ब्रोमो और फिर आएगा मिथाइल, ब्रोमो मिथाइल ब्यूटीन। नंबरिंग किधर से करनी है, सफिक्स की तरफ से, प्राइमरी सफिक्स की तरफ से। तो डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिल रही है 1, मिथाइल को क्या पोजीशन मिल रही है 2, और देखो ब्रोमो को पोजीशन मिल रही है 3। तो ये बन गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ई, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में ये कंपाउंड हमारे पास है, एक बार इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने का पर्पज़ आप जानते हैं, जिससे आप कार्बन एटम्स की पोजीशन जान सके, कहाँ कहाँ कार्बन फिल करने हैं। देखो कुछ ऐसा है CH3, ये जगह खाली है, H, थोड़ा सा स्पेस बना लिया करो एंड और बेंड पर, CH3, उसके बाद यहाँ H है, यहाँ Br है और यहाँ CH3 है। तो बस एक ही नारा लगाना है, एंड हैज़ कार्बन बेंड हैज़ कार्बन। चलो फिल करो, यहाँ कार्बन आ गया, ठीक, यहाँ कार्बन आ गया और यहाँ कार्बन आ गया। चलो स्ट्रेट इसको चेन को सीधा कर, सबसे पहले इसको पकड़ो CH3, फिर क्या है CH, इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है, फिर ये वाला कार्बन है,
मैंने बताया था मिथाइल ग्रुप चेन के बीच में नहीं आता, दाएं बाएं ऊपर नीचे आता है। इसके बाद ये कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ एडजस्ट कर दो, यहाँ Br है और यहाँ CH3। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप निकल गए और बाकी क्या बन गया, मेन चेन। क्या नाम बनेगा, 1 2 3 4 5, रूट वर्ड आ गया पेंट, सफिक्स आ गया इन, ग्रुप हो गए, एक तो ब्रोमो ग्रुप है और एक ग्रुप है मिथाइल। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, सफिक्स की तरफ से 1 2 3 4 5। इन की पोजीशन क्या है, 2, मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3, ब्रोमो की पोजीशन क्या है, 4। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, इसका नाम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इस बार इसको डायरेक्ट फिल करेंगे। CH3 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कार्बन, साथ में हाइड्रोजन इसका एडजस्ट कर लो। फिर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर कार्बन, कार्बन से क्या जोड़ना है, CH3। फिर क्या आ जाएगा, CH2, क्या आ जाएगा, CH2। और फिर क्या आ गया, Br। देखो अगर समझ सको तो ये चेन सीधी हो गई कंटिन्यूस। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C, क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स है ना स्ट्रेट चेन, जबकि स्ट्रेट चेन का कंसेप्ट नहीं होता है कहीं भी, कंटिन्यूस चेन का कंसेप्ट होता है। तो देखो ये ग्रुप हो गया 1 और ये हो गया ग्रुप नंबर 2। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट, सफिक्स क्या आएगा, इन। ग्रुप कौन कौन से हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो तो पहले तो ब्रोमो है और फिर क्या है, मिथाइल। नंबरिंग किधर से भी कर लो, डबल बॉन्ड को तो सेम पोजीशन मिल रही है, तो क्यों ना फ़ायदा बाकी ग्रुप्स को पहुंचाया जाए। तो ये बन गया ब्यूट 2 इन और ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब इस कंपाउंड को बनाते हैं, CH3 H डबल बॉन्ड H H H और Br। चलो भाई कार्बन भर लो, अलग कलर से भर लेते हैं। चलो ये हो गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया। चेन को सीधा कर लो, CH3 ये हो गया, CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। तो 4 ही कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। रूट वर्ड आएगा ब्यूट, सफिक्स आएगा इन और फंक्शनल ग्रुप इसमें एक ही है, ब्रोमो। नंबरिंग किधर से करनी है, डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही है, तो फिर दूसरा फायदा पहुंचाना है हमें ब्रोमो को, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा एक और बचा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें फिर से ड्रॉ करो H डबल बॉन्ड CH3 H और Br। तो एज यूजुअल एंड हैज अ कार्बन, बेंड हैज अ कार्बन। यहाँ कार्बन लगा दो, देखो यहाँ है, यहाँ कार्बन लगा दो, ओके, यहाँ कार्बन लगा दो। चलो ठीक करें इसको, CH2 ये हो गया ना, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, CH3 ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है, CH2, तो यहाँ Br। इस बार 2 ग्रुप हो गए, क्योंकि ये मेन चेन का पार्ट नहीं रहा मिथाइल ग्रुप। रूट वर्ड आएगा प्रॉप,
सफिक्स आएगा ई। और ग्रुप दो हैं, एक तो है ब्रोमो और एक है मिथाइल। नंबरिंग इधर से करो, सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पर, उसको कंपोजिशन देनी है। तो प्रॉप 1 इन हो गया और ये हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। ये आपके बॉन्ड लाइन नोटेशन का जो पहला एग्जाम्पल था ये पूरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बनानी है। नाम से स्ट्रक्चर बनाना एक आसान पार्ट होता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो आप इसमें रूट वर्ड छांटिए, पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है इसमें, तो आप सबसे पहले इन 5 कार्बन आइटम्स को देखिए। पेंट हमने 5 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5। एन, एन का मतलब सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है। पेंट हो गया, एन हो गया। अब नंबरिंग आपकी मर्जी है, लेफ्ट से राइट करो या राइट टू लेफ्ट, ये आपकी इच्छा पर है। 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। 2 पर क्लोरो, ठीक है, 2 पर क्लोरो लगा देते हैं और 3 पर मिथाइल लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 3, 1 1 2 और 3। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका रूट वर्ड पकड़ो, हेक्स। 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है और सिंगल बॉन्ड में। तो चलो 6 कार्बन बनाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं, और उनके बीच में कैसे बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल। चलो ये बॉन्ड लग गए। अब साइकिल में रिंग में कोई सिरा तो होता नहीं है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी कार्बन को 1 मान सकते हो। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 3 4 5 6। 1 पर क्या है, क्लोरो। 4 पर क्या है, इथाइल। इथाइल ग्रुप क्या होता है, C2H5। रही बात हाइड्रोजन पूरे करने की, अब तक तो आदत हो गई होगी हाइड्रोजन पूरे करने की। इसको हाइड्रोजन मिलेगा 1, इसको मिलेंगे 2। एग्जाम में बिना हाइड्रोजन के मत लिख कर आना, ठीक है। हम समझते हैं पर सामने वाला नहीं समझता कि हम समझते हैं, हाइड्रोजन पता है। ठीक है जी, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टर्जरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अब ये टर्ट जो लिखा ना, टर्ट, ये टर्जरी है, टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये। लाओ तो मैं बता दूं, देखो ये जो होता है ना, ये प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कैसा है, प्राइमरी। ये वाला जो ब्यूटाइल ग्रुप है जो यहाँ से खुला है सेकेंडरी कार्बन से, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और ये वाला जो है जो यहाँ से खुला है, ये टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप है। समझ में आ गई बात। ये देखना होता है कि खुला कहाँ से है, कौन से कार्बन की वैलेंसी खुली है, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी खुली है तो प्राइमरी, सेकेंडरी की खुली है तो सेकेंडरी, और टर्जरी की वैलेंसी खुली है तो टर्जरी। चलो रूट वर्ड पकड़ो भाई, हेप्ट। 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। एन, इन सब के बीच में कैसे बॉन्ड लगाने हैं, सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। थर्ड पोजीशन पर मैंने कहा ना, नंबरिंग तो तुम्हारी मर्जी की बात है, किधर से करना चाहो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये 7 कार्बन हो गए। अब 4th पोजीशन पर टर्जरी ब्यूटाइल, बताओ कौन सा वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। हाँ, कैसे लगेगा, CH3 CH3 और CH3। देखो हो गया ना टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये कार्बन एटम जिस जो वैलेंसी खोले हुए है, ये कैसा है, ये टर्जरी, हो गया टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा, अब क्या करना है, 3rd पोजीशन पर आयोडो लगाना है, लगा दो, क्या बात है। ओके,
हाइड्रोजन 3, जल्दी से पूरे कर दो, 2, 1, 1, 2, 2 और 3। तो ये तुम्हारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये वाला, समझ गए? ये इसको लेके थोड़ी परेशानी रहती है, और ये आयोडो है तुम्हारा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। रूट वर्ड पकड़ो, ब्यूट, कितने कार्बन हो गए? 4। नंबरिंग कर लो क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाना है, 2 इन है ना, तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड लगाना, दूसरे कार्बन पर है, तो दूसरे तीसरे के बीच में, लेकिन पढ़ेंगे इसको दूसरा कार्बन। अब 1 पर ब्रोमो और 4 पर ब्रोमो। अच्छा, बाकी बॉन्ड तो सिंगल है। हाइड्रोजन पूरे करो भाई, CH2, CH, CH, CH2, क्या बन गया? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन बन गया। आ जाओ, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है। अब यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के दर्शन होंगे। देखो ये रहा, बेंजीन। अरे वाह, पूरा पेज खाली है इस काम के लिए। रूट वर्ड क्या है? मेन हाइड्रोकार्बन चेन कौन है? बेंजीन। ठीक है जी। अब बेंजीन में नंबरिंग तुम्हारी मर्जी, चलो 1 यहाँ मान लेते हैं, 1, 2, देखो कितनी जगह है इस पर, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पर ब्रोमो लगा दो, 1 पर आ गया ब्रोमो। अब 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप याद है? ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक, ध्यान रखना। और इसके बाद 2 पर क्या लगा है? मिथाइल। तो क्या बन गया? 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ 3 आएगा, और 2 मिथाइल बेंजीन, ये बन गया। ये पांचों पार्ट इसमें पूरे हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। फिलहाल तो बात समझने की ये है कि आपको इस कंपाउंड में एक जगह क्लोरीन लगाना। तो लाओ पहले तो स्ट्रक्चर ओपन कर लो, CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। अब इस कंपाउंड में एक जगह आपने हेलोजन एटम, क्लोरीन एटम लगाना है। तो पहला आइसोमर क्या बनेगा भाई? देखो, पहले सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ते हैं, इस पर हेलोजन लगाते हैं, बाकी चेन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये बन गया। अभी इनके नाम भी लिखेंगे। अब दूसरा जो बनेगा, देखो ये दोनों कार्बन तो एक ही बात है। दूसरा कार्बन पकड़ो, ये वाला क्या बनेगा? CH3, C, CH3, यहाँ लगा दो Cl, ठीक, ये दूसरा बन गया। अब तीसरा बनाने के लिए इस कार्बन को पकड़ लो, क्या बनेगा तीसरा? लाओ देखें, CH3, CH, CH3, CH, Cl और CH3, ये बन गया। अब चौथा पकड़ लो इस कार्बन को, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन अलग है। इसका पड़ोसी टर्शरी कार्बन है, इसका पड़ोसी सेकेंडरी कार्बन है, तो दोनों के नाम अलग आएंगे और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो, CH3, CH, CH3, CH2 और CH2 और Cl, ये चारों इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। नाम इनका लिखना चाहो तो नाम लिख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, चलो फिर भी नाम लिख लेते हैं। ये है 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन। सबसे पहली चीज़ आपने रूट वर्ड लिखना चाहिए, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखना चाहिए। ग्रुप इसमें आ गए 2, एक क्लोरो और एक मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? C, क्लोरो, और देखो थोड़ी जगह कम रह गई, क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन।
नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, पहले आओ पहले पाओ। क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लगा है तो 1 पोजीशन, वैसे भी 1 ही है, और यहाँ पर ये आ गया 3, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, साफ साफ लिख लेना। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 4। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2। तो रूट वर्ड तो वही आ जाना है, ब्यूट। सफिक्स आ जाना है एन। ग्रुप सेम ही चलेंगे सब में क्योंकि आइसोमर है, क्लोरो और मिथाइल। अब देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4, क्या बन गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इन दोनों के नाम लिखना तुम, ठीक है? इन दोनों के नाम लिख कर देखना तुम लोग, ना लिखे जाएं तो बताना, देखेंगे फिर, या लिख दूं? मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आलसी किस्म के लोग हो आप। चलो छोड़ दूंगा तो ऐसे ही रह जाएगा ये। रूट वर्ड आ गया ब्यूट, 4 कार्बन है। सफिक्स आ गया एन, ग्रुप वही है, कोई नए ग्रुप नहीं है क्योंकि आइसोमर है। क्लोरो ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग ऐसे करो कि क्लोरो को कम मिले। हाँ, तो क्या बन गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें अगेन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ब्यूटेन रूट वर्ड है ही, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब क्लोरो आ रहा है फर्स्ट कार्बन पर, तो नंबरिंग का काम लास्ट में करना चाहिए, ठीक है? क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया, 1 क्लोरो हो गया, और तीसरे पर मिथाइल हो गया। देखो 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, सारे लेटर छोटे होने चाहिए, पहली बात। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए नाम लिखते वक्त। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए, और नंबर और लेटर के बीच में डैश होना चाहिए। तो ये 3-4 छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो ये काम हमारा हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब HBr ऐड करना है, ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, ठीक? और इसमें क्योंकि HBr बिना पेरोक्साइड के लगा है तो इसमें लगेगा मार्कोनिकॉव्स रूल, तो इसको मार्कोनिकॉव्स एडिशन बोलेंगे। खैर हम क्या करें, हम इसको तोड़ लें पॉजिटिव नेगेटिव में। रूल ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों कार्बन, चलो एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये बेंजीन का रिंग है, ऐसे बनाया जा सकता है इसको। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ H है। आप इसमें HBr जोड़ रहे हैं, तो HBr जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या है? Br। अब इन दोनों कार्बन, देखो कौन से कार्बन है जो हमारे कंसर्न कार्बन है, जिनसे हमें काम है, वो ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन। अब ये देखना है कि ब्रोमीन को इसके पास भेजना है, इसके पास, उसके पास भेजना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये C, ये H, यहाँ से डबल बॉन्ड पहले हटा लो, इस डबल बॉन्ड को हटा लो, कार्बन को क्या दे दो? ब्रोमीन, और हाइड्रोजन किसको दे दो? इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन दे दो। तो इसको ठीक करके लिख सकते हैं हम, क्या बन जाएगा? ये बेंजीन CH Br और CH3, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड पार्ट इसका, तो अगेन मार्कोनिकॉव्स एडिशन होना है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH2 CH Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। तो ये भी मार्कोनिकॉव्स एडिशन है। तो भाई इसका प्रोडक्ट बन गया ये,
इसका प्रोडक्ट बन गया ये। दोनों ही मार्कोनिकोव्स एडिशन, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसमें पर ऑक्साइड लगा दिया है। अब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो रूल लगता है वो रूल लगता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस बार उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो बी आर कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो देखो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, बेंजीन है, CH2 है, इसके पास कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, HBr का हाइड्रोजन, और इस CH2 के पास जाएगा क्या, Br, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी, इसमें नाम तो नहीं लिखने कंपाउंड्स के, नहीं, केवल प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट्स बन गए। अब इंटेक्स क्वेश्चन 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं हम जब हम एल्कोहल को Ki से रिएक्ट करते हैं। देखो करना क्या चाहते हो तुम, ये चाहते हो CH3 CH2OH है, आप उसको Ki से रिएक्ट कराना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक। आप इस कॉम्बिनेशन को Ki और H2SO4 के कॉम्बिनेशन को नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका रीज़न क्या है, क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते Ki के साथ H2SO4? H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट कन्वर्ट्स, या कह दो ऑक्सीडाइजेस Ki to I2। तो यहाँ पर I नेगेटिव जो है, Ki के अंदर जो I नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, I2। तो इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki। अब प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाने। प्रोपेन तो जानते हो भाई क्या होता है, प्रोपेन क्या चीज़ है, CH3 CH2 और CH2, दो जगह हेलोजन लगाना है। तो कौन सा हेलोजन सेलेक्ट करोगे बोलो, हेलोजन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं Br। चलो अब इसमें पहले तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन बनाओ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन बनाएंगे, 3 कार्बन, ओके। आप दोनों ब्रोमीन को एक ही कार्बन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं जेमिनल कंडीशन। आप 2 ब्रोमीन जो ले रहे हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहते हैं विसिनल कंडीशन, विसिनल डाइहैलाइड। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक ब्रोमीन को फर्स्ट कार्बन पर इस्तेमाल करें और एक ब्रोमीन को थर्ड कार्बन पर इस्तेमाल करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पर इस्तेमाल करें। तो ये 4 आइसोमर इसके बने, हाइड्रोजन पूरे करें, CH2 आएगा, CH आएगा, CH आएगा। अरे ये तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई भाई, बस भाई नाराज मत हो। रुको भाई, ये तो गुस्सा हो गया है, अभी करते हैं। हाँ जी, ये क्या रहेगा, अरे 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 CH, ये रहेगा CH2 और ये रहेगा CH3, ये रहेगा क्या, CH2, ये रहेगा CH3 CH2 CH2 और ये रहेगा CH3 और ये CH3। ये 3 आइसोमर हमारे, 4 आइसोमर इसके टोटल बन गए। नाम लिख लेना आप, तुम इसके नाम तुम्हें पता।
है ना। विसिनल जेमिनल कंडीशन मैंने बता दी, इसका ध्यान रखना। एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है तो जेमिनल, और अड़ोस पड़ोस वाले पर हैं तो विसिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये पहले क्वेश्चन का रिपीटिशन है। C5H12 में एक जगह क्लोरीन लगाना है। कौन सा आइसोमर है जो सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा, एक ही पोजीशन आइसोमर बनाएगा? देखो ये वाला था, इसमें ध्यान है तुम्हें, एक ही जगह ब्रोमीन लगा सकते थे। तो जो ये तुम्हारा नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन सिर्फ एक ही मोनोक्लोराइड बनाएगा। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन पहले क्वेश्चन में है। अब कौन 3 बनाएगा और कौन 4 बनाएगा? तो हमारा जो एन पेंटेन था उससे आइसोमर बने थे हमारे 3। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने कैसे बनेंगे। और 4 कौन बनाएगा? आइसोपेंटेन, CH3 CH2 CH CH3 और CH3, इससे बनेंगे हमारे 4 आइसोमर। तो बस पहले क्वेश्चन में ही काउंटिंग कर लेना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। SOCl2 को साइक्लोहेक्सेनॉल में लगाना है। हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है SOCl2, OH के बदले Cl लगा दो, बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। इसके बाद यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जो हेलोजिनेशन होता है वो साइड चेन पर होता है। NO2 तो यहीं रख लो। तो पहला प्रोडक्ट तो बनेगा कि ब्रोमीन आप लगा लें इस कार्बन पर यहाँ, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्रोमीन आप इस बार लगाएं इस कार्बन पर। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पॉसिबल हैं, पहला प्रोडक्ट ये और दूसरा प्रोडक्ट ये। तीसरे केस में HCl लगाना है, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, लेकिन ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मजबूत है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। तो इसकी तरफ तो देखना भी पाप है, इसको मत देखो। यहाँ पर कर दो CH2Cl प्लस H2O, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो एडिशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। मैं देखो स्पेशल कलर भी इसको दे रहा हूँ। ओके, चलो अब समझने वाला क्वेश्चन है। हमें HI जोड़ना है इस कंपाउंड में, और बहुत आता है ये क्वेश्चन। देखो जरा क्या करें। हमारे पास ये 2 कंसर्न कार्बन है, पहला और दूसरा। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1। रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो बताओ ये 2 जो कंसर्न कार्बन हैं हमारे, इन दोनों कार्बन में से, देखो ये वाले डबल बॉन्ड लगा है, इन दोनों कार्बन में से किसको I देना है? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। किसके पास कम है? इसके पास हाइड्रोजन कम है। तो देखो क्या बना। अब मैं वापस इसको वैसे ही बना देता हूँ, बॉन्ड तो हटा लो, यहाँ H2 मिल गया, यहाँ लग गया I, ठीक। और समझना चाहो ये CH था, इसको H मिला, ये C था, इसको I मिला, और बाकी जैसे थे वैसे। ये एक तरह का एडिशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है तुम्हारी, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या बनेगा देखो इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में तुम्हें Br को सब्स्टिट्यूट कर देना है I से, बस। तो क्या बन गया? CH3 CH2I, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? NaBr। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्ट्रा वायलेट लाइट है,
तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा वो एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। 4s हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड कार्बन पर या साइड चेन पर। ये 4s याद रखना। तो फिलहाल एक बार इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा। ये CH है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है। देखो डबल बॉन्ड का तो कोई काम नहीं, यहाँ पर तो Br2 जोड़ना नहीं क्योंकि हेलोजिनेशन कर रहे हो। अब कंसर्न कार्बन या तो ये, देखो ये और ये एक ही बात है और ये एक ही बात है, तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं इसके। ठीक, कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? पहले तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ पर Br लगा दो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बन को पकड़ लो और यहाँ पर Br लगा दो और बाहर क्या निकलेगा, HBr। तो 2 ये पॉसिबल प्रोडक्ट इसके हो गए। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है हमें। ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमें बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को। देखो ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलार मास। ये 2 कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये 3 कंसेप्ट हम अपने यहाँ पर लगाकर चलेंगे। ब्रोमोमीथेन स्ट्रक्चर बनाना बड़ा जरूरी है। CH क्या, ब्रोमोमीथेन 3Br। ब्रोमोफॉर्म CHBr3, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, ऐसे क्लोरोमीथेन CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। तो यहाँ सबसे हल्का कौन है, सबसे लाइट कौन है? मोलार मास अगर मैं इनको अरेंज करूं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मोलार मास, तो CH3Cl का मोलार मास सबसे कम है, उसके बाद CH3Br का मोलार मास है, उसके बाद CH2Br2 का मोलार मास है और सबसे ज़्यादा मोलार मास किसका है, CHBr3। तो ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मोलार मास किसका ज़्यादा है ये देखना है। तो अब मैं लगा रहा हूँ इन्हें अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज़ वही बन जाएगी, सबसे हल्के वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, CH3Cl हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन CH3Br हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन CH2Br2 हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन CHBr3। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज बन गई। अब नेक्स्ट वही 3 कंसेप्ट लगाएंगे जो पीछे देखे थे। 1-क्लोरोप्रोपेन, देखो बिना स्ट्रक्चर कोई बात नहीं बनती। 1-क्लोरोप्रोपेन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब हाइड्रोजन पूरे नहीं करना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अरे ये गलत बन गया भाई, सॉरी, ये 1-क्लोरोप्रोपेन बनाना था, इसको यहाँ कर दो, ये मैंने आइसो बना दिया। ये 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये है, ठीक है, और 1-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 और यहाँ पर क्लो। अब देखा जाए तो मोलार मास के मामले में ये दोनों सेम है, सेम मोलार मास है, इसका और इसका, दोनों का मोलार मास सेम है और इसका मोलार मास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इनको लगाएं ब्रांचिंग के हिसाब से, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। इन दोनों में से जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम, ठीक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया मिनिमम। उसके बाद जिसमें ब्रांचिंग नहीं है
उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, और जिसका मोलार मास सबसे ज़्यादा है ऑफ कोर्स उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा मैक्सिमम। ओके, तो पहला डिसीजन लेना होता है मोलार मास से, दूसरा डिसीजन लेना होता है ब्रांचिंग से, और तीसरा डिसीजन आपको लेना होता है किस चीज़ से, पोलैरिटी से। तो इन दोनों का मोलार मास सेम था, इसका और इसका, तो डिसीजन लिया ब्रांचिंग से, और फाइनली इसका मोलार मास मैक्सिमम है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। लो हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ, अरे ये भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर CH2 और ये CH3 हो गया। ठीक, चलो आगे चलें। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। देखो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर दूंगा जिससे बोर्ड में 1 नंबर मिल जाए, समझाने को तो आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तुमसे कह रहे हैं CH3 CH2Cl है, तुम इसे KCN से रिएक्ट करा रहे हो, तो क्या बन रहा है CH3 CH2CN, और तुम इसी कंपाउंड को यदि AgCN से रिएक्ट करा रहे हो तो क्या कंपाउंड बनता है CH3 CH2NC आइसोसाइनाइड। एक बात याद रखना, सिल्वर नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है, ये काम में आएगा, सिल्वर नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है, ये कोई केमिकल कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है, तो देखो सिल्वर जब लगाया तो किधर की तरफ से जोड़ा, नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ा ना। तो इसकी बात सिंपल सी कहना कि KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड लिख देना, आयनिक कंपाउंड, ठीक। इट प्रोड्यूसेस CN नेगेटिव आयन and it attacks due to its नेगेटिव चार्ज। ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से अटैक कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। हालांकि तुम आयनिक कोवेलेंट लिख दोगे तो ही बोर्ड में 1 नंबर मिल जाएगा, तुम्हारे टीचर्स का मैं कहता नहीं देंगे या नहीं देंगे। AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट अटैक्स बाय इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। जो CN के ऊपर नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये अटैक करता है, ठीक। अब देखो आसान सी बात है, एक सिंपल बात बताता हूँ, SN1 किस में फास्ट और SN1 किस में स्लो। देखो एक बात याद रखना, फायदा नंबर 1, SN1 में भीड़ से क्या है, फायदा है, और वो फायदा क्या है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। फैसे फायदा फैसे फास्ट है। और इसका उल्टा कर दो, SN2 में जब रीजन की बात आएगी प्रॉपर रीजन लिखेंगे, फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन फास्ट कौन से, भीड़ से नुकसान है। अब ये नुकसान क्या है, स्लो हो जाएगा। और तीसरी बात, आयोडो में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रोमो, एज कंपेयर टू क्लोरो, एज कंपेयर टू फ्लोरो। कंसेप्ट है छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड कमज़ोर बॉन्ड। कमज़ोर बॉन्ड जल्दी टूटेगा, आयोडीन बड़ा बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड कमज़ोर होता है, जल्दी टूटता है। तो कौन इसमें SN2 की बात है, तो ये देखो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है प्राइमरी, ठीक। जरा कलर चेंज कर लूँ मैं इसका, डार्क सा कलर ले लेते हैं। ये कार्बन है प्राइमरी, और ये कार्बन जो है ये वाला, ये कार्बन है सेकेंडरी। बात हो रही है SN2 की, तो SN2 में भीड़ से नुकसान है, तो भीड़ किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, सेकेंडरी वाले में। तो इसमें रिएक्शन कैसा होगा,
फास्ट, इसमें भीड़ कम है। अब इसमें आयोडो है, क्लोरो है। आयोडीन वाला बॉन्ड बड़ा बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इसमें ये फास्ट। ठीक, SN2 की बात हो।